वो कोई आम शायर नहीं था। वो अल्फाजों में नहीं, आंखों में लिखा करता था। नाम था उसका मिर्जा सिफर, एक ऐसा नाम जो कहीं दर्ज नहीं था, लेकिन उसकी शायरी दिल्ली की हर दीवार पर लिखी मिलती थी। चांदनी चौक की तंग गलियों में चाय की दुकान के बाहर अक्सर वो एक टूटी बेंच पर बैठा करता। सामने शोर होता, ट्रैफिक, लोग, धुएं और गर्म हवाएं, मगर उसकी नजरें उस भीड़ में सिर्फ एक चीज तलाशती, आंखें। कभी किसी बच्ची की आंखों में उम्मीद देखता, कभी किसी बुजुर्ग की आंखों में थकन, तो कभी किसी रांझे की आंखों में बिछड़न। उसने खुद एक बार कहा था, मुझे इश्क हुआ था एक जोड़ी आंखों से। चेहरा याद नहीं, पर वो आंखें आज भी मेरी हर नज्म में सांस लेती हैं। वो बरसात की एक सीली सुबह थी। चाय की दुकान पर कोहरा था और लोगों की भीड़ कम। सिफर अपनी डायरी में कुछ अधूरी पंक्तियां लिख रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास से गुजरी। साधारण सी साड़ी, भीगी हुई चप्पलें और एक कपड़े में लिपटी किताबें, मगर जो सबसे खास थी, वो थी उसकी आंखें। गहरी नीली नहीं, काली भी नहीं, वो रंग जो किसी नाम में नहीं समा सकता। जैसे रात के आखिरी पहर की स्याही हो, या ख्वाबों की कोई बंद तह। सिफर की कलम वहीं रुक गई। वो पहली बार नहीं था कि किसी लड़की को देखा हो, लेकिन पहली बार वो शायर खामोश हो गया। वो लड़की वहीं कोने की टेबल पर बैठ गई, अकेली। उसने किताब खोली, पढ़ने लगी, मगर उसकी आंखें बार बार बारिश की ओर देखने लगतीं। और तब सिफर ने अपने कागज पर लिखा, यूं जिम्मेदारियों ने मिटा दिए हैं तेरी आंखों के पन्ने, वरना कभी इनमें एक दीवाना खोया रहता था। वो मुलाकात नहीं थी, बस एक नज्म का आगाज था। सिफर रोज उस चाय की दुकान पर बैठता, और वो लड़की भी अक्सर वहां दिखने लगी। किताब वही पुरानी, और आंखें अब भी वैसी ही गहराई से भरी, मगर थकी हुई। सिफर जानता था किसी से इश्क करना आसान है, लेकिन किसी की आंखों को समझना इबादत जैसा होता है। एक दिन वो उसकी टेबल के पास गया, हाथ में अपनी डायरी पकड़े हुए। माफ कीजिएगा, उसने नरमी से कहा, एक नज्म है जो शायद आपकी आंखों से निकली है। क्या पढ़ सकता हूँ? वो लड़की चौंकी, फिर कुछ पल देखती रही उसे। अगर सिर्फ नज्म है तो जरूर। सिफर बैठ गया, डायरी खोली और वो पंक्तियां पढ़ी जो उसने पहली बार उसे देखकर लिखी थीं। यूं जिम्मेदारियों ने मिटा दिए हैं तेरी आंखों के पन्ने, वरना कभी इनमें एक दीवाना खोया रहता था। वो चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक कौंधी, जैसे कोई भूली हुई याद हल्की सी सांस ले रही हो। आपने ये मेरी आंखों के लिए लिखा? उसने पूछा। आपका नाम नहीं जानता, सिफर बोला, लेकिन आपकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, बस मैंने सुना। वो पहली बार मुस्कराई, हल्की सी, जैसे पतझड़ में कोई सूखी डाली हिलती हो। मेरा नाम जुनेरा है, उसने धीरे से कहा, और आपकी शायरी बहुत खामोशी से जोर मारती है। उसके बाद वो रोज मिलते। न कोई वादा, न तय समय। बस जब भी कोहरा होता, या बारिश आती, सिफर वहीं बैठा होता, और जुनेरा वहीं से गुजरती। कभी कभी सिफर उसे अपनी नई शायरी सुनाता। जुनेरा चाय पीती रहती, सुनती रहती। फिर अंत में कहती, अच्छा है, मगर तुम्हारी पहली नज्म जैसी बात नहीं आई। सिफर हंसता, शायद तुम्हारी आंखों से निकली हर नज्म मुकम्मल होती है, बाकी सब तो बस कोशिशें हैं। जुनेरा अक्सर कुछ कहने लगती, फिर रुक जाती। सिफर समझता था उसकी आंखों में कोई अधूरी कहानी है। एक दिन जुनेरा ने अचानक पूछा, तुमने कभी किसी से इश्क किया है? सिफर मुस्कुराया, हाँ कई बार, हर बार किसी और जोड़ी आंखों से, मगर निभा सिर्फ तुम्हारी आंखों ने पाई है। एक दिन जुनेरा नहीं आई, फिर अगले दिन भी नहीं। तीसरे दिन जब भीड़ से सिफर की निगाहें टकराईं, तो हर चेहरे की आंखों में वो उसे ढूंढ रहा था। वो बेचैन हो गया, उसकी शायरी ठहर गई, पन्ने सूने लगने लगे। कहाँ हो तुम जुनेरा? क्या मेरी नज्म अब तुम्हें नहीं बुलाती, या तुम्हारी आंखों की किताब बंद हो गई है? चौथे दिन उसने एक और नज्म लिखी, अब तन्हा बैठा हूँ तेरे जाने के बाद। तेरी आंखों का साया तक नहीं इस शहर में। मेरी शायरी अब सवाल बन गई है, क्या कोई दीवाना बचेगा जब नज्म ही नहीं बचेगी? जुनेरा सातवें दिन लौटी।
सिफर वैसे ही उसी बेंच पर बैठा था, जैसे कोई इबादतगाह में बैठा मुरीद, इंतजार में, खामोशी में, मगर उम्मीद के साथ। जुनेरा ने आज साड़ी की जगह सलवार कुर्ता पहना था। चेहरे पर थकन और आंखों में वही पुरानी परछाई। सुनाओ कोई नज्म, वो बोली, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पहले तुम बताओ, सिफर बोला, कहाँ थी तुम? जुनेरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हें मेरी आंखों में क्या दिखता है, सिफर? एक ऐसा सागर जो हमेशा लहराता है, मगर किनारा कभी नहीं देता। वो हल्का सा हंसी, फिर बोली, तो चलो, आज तुम्हें किनारे तक ले चलती हूँ। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। अच्छे घर से थी, मगर माँ जल्दी चल बसी। अब्बू बहुत सख्त थे, उनकी नजरों में बेटियां बस घर की इज्जत होती हैं, आवाज नहीं, ख्वाब नहीं। कॉलेज में पहली बार किसी ने मेरी आंखों को देखा, सुना। नाम था इम्तियाज। वो भी शायर था, मगर लफ्जों से ज्यादा झूठ बोलता था। पहले तो मुझे लगता था कि वही मोहब्बत है, उसकी नज़में, उसकी नजरों की गर्मी। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी बातों में ने आने लगे, शक, रोक टोक। एक दिन उसकी शायरी ने मेरे चेहरे को गालियों में बदल दिया, और उस दिन मेरी आंखों से मोहब्बत मर गई। अब्बू ने जब देखा कि मैं टूटी हुई लौट आई हूँ, तो मुझे दिल्ली भेज दिया फूफी के पास। लड़की अगर एक बार गिर जाए, तो शहर भी बदलना पड़ता है, यही कहा था। यहाँ आकर मैंने किताबों में खुद को छुपा लिया, और आंखों को इतना थका लिया कि कोई फिर से उनमें न झांक सके। सिफर बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ उसकी आंखों को देखा, बिना दया के, बिना सवाल के। फिर धीरे से अपनी डायरी खोली और लिखा, तेरी आंखों में अब भी कुछ जलता है। शायद वो मोहब्बत नहीं, खुद से लड़ती कोई रोशनी है। मैं तेरी आंखों में बस बैठना चाहता हूँ, इम्तियाज की जगह नहीं, बस तेरे सुकून के कोने में। जुनेरा की आंखें भर आई, मगर पहली बार उसमें डर नहीं था, बस एक थोड़ा सा यकीन था। उस दिन के बाद जुनेरा रोज आने लगी। कोई तय वक्त नहीं, कोई तय बहाना नहीं, मगर जब भी आती, सिफर उसकी आंखों को पढ़ने के लिए तैयार रहता। अब उनकी मुलाकातें चाय की दुकान से निकलकर नई गलियों तक पहुंच गई थीं। कभी वो साथ किसी पुराने किले की सीढ़ियों पर बैठ जाते, तो कभी बुक स्टोर की भीड़ में अकेले खड़े होकर किताबों के बहाने एक दूसरे की मौजूदगी को जीते। जुनेरा अब मुस्कराती थी, हल्के से। सिफर अब लिखता नहीं था, वो जुनेरा को जी रहा था। एक रोज जब आंखें बोल पड़ी, सर्दी की एक शाम थी। सूरज धीरे धीरे लाल होते आसमान में डूब रहा था। जुनेरा और सिफर एक पुराने झील के किनारे बैठे थे। सिफर ने डायरी उसकी ओर बढ़ाई। ये क्या है? जुनेरा ने पूछा। एक नज्म तुम्हारे लिए, शायद आखिरी। आखिरी क्यों? जुनेरा चौंकी। क्योंकि अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं, अब मेरी नज्म सामने बैठती है मुस्कराकर। जुनेरा चुप। फिर वो डायरी खोली और पढ़ने लगी। मैंने जब भी आंखें बंद की, तू ही दिखी। जब भी दिल ने धड़कना चाहा, तेरी आवाज आई। तू कोई शेर नहीं, ना ही मिसरा, तू तो वो सुकून है जो एक शायर की रूह में बस जाए। उसने पन्ना बंद किया, फिर सिफर की तरफ देखा। तुम जानते हो, मैं अब भी डरती हूँ। डर ठीक है, सिफर बोला, पर इस बार तुम्हें भागना नहीं है, मैं भी भागा नहीं। जुनेरा की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार आंसू डर से नहीं थे। ये वो आंसू थे जो इश्क की पहली मुस्कान लाते हैं। अब वो साथ होते सुबह की धूप में, दोपहर की चाय में, शाम की सैर में। मगर फिर भी उनके बीच बहुत कम शब्द होते। कभी सिफर एक नज्म देता और जुनेरा सिर्फ आंखों से जवाब देती। कभी जुनेरा किताब में कोई पंक्ति मार्क करती, और सिफर उसी पर एक कविता रच देता। उनका प्यार कोई घोषणा नहीं था, वो तो जैसे सर्द हवा में दबी हुई गर्म सांस थी, हल्की मगर गहरी। एक दिन जुनेरा बोली, सिफर, अगर कल मैं फिर खो जाऊं तो मैं फिर से तुम्हारी आंखों में तुम्हें ढूंढ लूंगा। और अगर मेरी आंखें थक जाएं, तो मैं तुम्हारे लिए शायरी छोड़ दूंगा भी, और तुम्हारे लिए खामोशियां लिखूंगा। जब मोहब्बत अपनी चरम ऊंचाई पर हो और उसी वक्त किस्मत जमीन खींच ले, तब जो टूटता है, वो सिर्फ रिश्ता नहीं होता, एक रूह का हिस्सा भी चला जाता है। अब कहानी को उसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं।
जहां सिफर और जुनेरा का प्यार पूरी तरह खिल चुका है, और फिर एक ऐसा हादसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अब सिफर और जुनेरा की दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। सिफर की शायरी अब सिर्फ उसकी डायरी में नहीं रहती, वो जुनेरा की आंखों में जीती, उसकी मुस्कान में बहती, उसकी खामोशियों में सिहरती। और जुनेरा, वो अब किताबों से बाहर निकल आई थी। अब वो सिफर की आंखों में अपने लिए यकीन देखती थी, जो उसे कभी किसी ने नहीं दिया। एक दिन सिफर ने उसे उसी झील के किनारे बुलाया। हाथ में एक पुराना रुमाल था, उसी में एक छोटी सी अंगूठी लिपटी हुई। अगर ये जिंदगी एक लंबी नज्म है, सिफर ने कहा, तो क्या तुम उसका आखिरी मिसरा बनोगी? जुनेरा रो पड़ी। मैं तुम्हारा मिसरा नहीं बनूंगी सिफर, मैं तुम्हारी नज्म बनूंगी। शाम को जुनेरा अपनी फूफी के साथ बाजार गई थी। कुछ कपड़े लेने, कुछ मिठाइयाँ खरीदने, एक नई शुरुआत की छोटी तैयारी। लेकिन उसी बाजार में किसी मोड़ पर इम्तियाज मिल गया, जुनेरा का पुराना अतीत। वो बदला हुआ नहीं था। अब भी वही नफरत, वही जहर उसकी आंखों में भरा था। इतने दिन कहाँ छुपी थी? उसने जुनेरा से पूछा। अब तुम्हारी कोई जगह नहीं मेरी जिंदगी में, जुनेरा ने जवाब दिया। तुम्हारी आंखों की वजह से तो मैं जेल गया था, वो चीखा। अब वही आंखें बंद कर दूंगा। लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले एक धक्का, एक चीख, और एक तेज रफ्तार गाड़ी। भीड़ इकट्ठी हो गई। जुनेरा जमीन पर पड़ी थी, खून, आंखें बंद, अस्पताल की सफेद दीवारें, सिफर की सूनी आंखें, और जुनेरा एक कांच के पीछे निस्तब्ध, निष्प्राण। डॉक्टर बोले, कोमा में है, शरीर जिंदा है, मगर दिमाग सो रहा है। सिफर कुछ नहीं बोला, बस बैठा रहा उसकी खिड़की के पास। फिर एक दिन अपनी डायरी में उसने आखिरी नज्म लिखी। तेरी आंखों में बसी थी जो सुबह, वो अब नहीं होती। तेरे बिना लिखी हर नज्म अब अपाहिज लगती है। तू कहती थी, मैं तेरी नज्म हूँ, तो सुन ले, मैं अब बिना तुझे पढ़े खुद को जला रहा हूँ। सिफर ने एक दिन जुनेरा के सिरहाने एक खत छोड़ा। अगर कभी जागो और मेरी आंखें न पाओ, तो जान लेना कि मैं कहीं तुम्हारे भीतर उतर गया हूँ। मेरी शायरी अब किसी दीवार पर नहीं मिलेगी, वो तेरी पलकों के कोनों में सांस लेगी। उसने अपना शहर छोड़ दिया। कहाँ गया, कोई नहीं जानता। कहते हैं कभी किसी मोड़ पर कोई चाय की दुकान दिखती है, जहाँ दीवार पर चुपचाप लिखा होता है, यूं जिम्मेदारियों ने मिटा दिए हैं तेरी आंखों के पन्ने, वरना कभी इनमें एक दीवाना खोया रहता था। अंतिम पंक्तियां, शायद कोई नज्म अब भी वहीं बैठी है, सिफर की जुनेरा की अधूरी नहीं।